बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो। आज को बहुत खुश थी। कोमल के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटाकर वो अपनी पैकिंग करने लगी। कोमल की शादी को 2 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वो बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव और विनम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। जब कोमल मायके जाने के लिए अपना सामान बांध रही थी तो उसकी सास आस्था जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे में आसपास घूम रही थी। कोमल का ध्यान उनकी ओर गया तो वो बोल पड़ी, माँ जी, आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आस्था जी मुंह फुलाकर कमरे में आ गईं और बेड पर बैठ गईं। उन्हें इस तरह देखकर कोमल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आस्था जी कोमल की तरफ मुंह करके बोली, बहू, तुम अपने साथ बहुत कुछ मायके ले जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सासू माँ की ये बात सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आस्था जी ऐसा कहेंगी। कोमल के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आंधी तूफान की तरह उठने लगे। क्या इन 2 सालों में मेरी सासू ने मुझे इतना ही समझा है? मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे ये परिणाम मिल रहा है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि यहाँ से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूँगी। कोमल का गला रुठ गया। उसने मुंह से हकलाते हुए बस यही निकला, ना नहीं माँ जी, आप चाहो तो मेरी अटैची खोल कर देख लो। आस्था जी ने आंखें सिकोड़कर डांटते हुए कहा, चल हट पगली, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? कोमल हैरान सी उनका मुंह देखने लगी, जैसे पूछ रही हो। तो फिर आस्था जी उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बहू, तुम अपने साथ इस घर की चहक और रसोई की महक ले जाती हो, मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम नहीं रहती तो सुबह और शाम की चाय भी नहीं भाती। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना लगता है बहू। कोमल की पलकों में ठहरे हुए आंसू निर्झर बहने लगे। आस्था जी फिर बोल उठी, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। कोमल अपनी सासू माँ के गले से लिपट गई। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतनी देर में कोमल का भाई उसे लेने आ गया। आस्था जी ने कोमल को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारे भाई और छोटी बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ हैं। बेटियाँ खाली हाथ मायके नहीं जाती। जाते समय दोनों सास बहू की आंखें सजल हो रही थीं। कोमल का भाई बोल बैठा, दीदी, आपकी सासू माँ तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रो रही हैं। कोमल बोली, हाँ भाई, क्योंकि हमारी माँ की तरह इस माँ से भी मेरी विदाई देखी नहीं जाती। कोमल अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल तो पड़ी, लेकिन उसके कदमों में आज गजब की फुर्ती थी, जैसे वो उड़कर जल्दी से वापस भी आ जाना चाहती हो। दोस्तों, अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है कि उनकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन कुछ सासू माँओं का सचमुच बहू के जाने के बाद यही हाल होता है। बस वो ये बातें अपनी बहू से कह नहीं पाती। वैसे तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में मायके की याद ना आए। यदि सास और ससुराल ऐसा हो तो बेटियां खुद ही अपने मायके में ज़्यादा दिन रुक नहीं पाती। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। मेरे अन्य कहानी सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।